नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या सचान, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। आज के विषय के रूप में मैं रीतिकाल को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज का वीडियो रीतिकाल पर आधारित है। रीतिकाल की समय सीमा है 1700 से 1850 ईस्वी। रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार से पड़ा, इसको देखते हैं कि जो रीतिकाल का नामकरण है इसे विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं रीतिकाल के नाम पर। तो पहला जो है उनमें नाम आता है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से अभिहित किया है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। राम शंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने रीतिकाल नाम दिया है, वे रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को मानते हैं। वहीं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो हैं, वे रीतिकाल अर्थात श्रृंगार काल के प्रवर्तक किसे मानते हैं? आचार्य केशवदास को। अब देखते हैं कि रीति शब्द की व्याख्या। जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने रीति शब्द की अलग अलग व्याख्या दी है। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदायों में रीति संप्रदाय भी है, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन माने गए हैं। आचार्य वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यायित किया। वहीं आचार्य चिंतामणि ने इन्होंने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। यथा वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति सी मित्र। इस प्रकार रीति काव्य की व्याख्या अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई है। इसके बाद देखते हैं रीति काव्य का विभाजन। रीति काव्य को कई प्रकार से विभाजित किया गया है। इसमें 3 प्रकार से विभाजित किया गया। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। जिन कवियों ने काव्य शास्त्र की निश्चित काव्य परंपरा में आबद्ध होकर काव्य रचना की, वे रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आते हैं। रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने निश्चित काव्य परंपरा में आबद्ध होकर काव्य रचना की, जिनमें प्रमुख नाम हैं आचार्य केशव, चिंतामणि, देव, रसलीन, भूषण, कुलपति मिश्र, पद्माकर और भिखारीदास। इसके बाद रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवियों में क्या विशेषता थी कि इन्होंने पूर्व के कवियों की भांति काव्य शास्त्र की जो निश्चित काव्य परंपरा है उसमें आबद्ध नहीं हुए। इन्होंने क्या किया? लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, किंतु रीति परंपरा जो है उसको माना। इनके प्रमुख कवियों में हैं सेनापति, बिहारी, रसनिध और पजनेश आदि। इसके पश्चात तीसरा जो श्रेणी विभाजन है उसमें इन कवियों ने क्या किया कि इन्होंने तो ना तो रीति परंपरा को माना और ना ही लक्षण ग्रंथों की रचना की, बल्कि इन कवियों ने क्या किया? रीति बंधन को स्वीकार ही नहीं किया। इन्होंने रीति बंधन को माना ही नहीं, बल्कि स्वच्छंद काव्य लेखन पे अपना ध्यान केंद्रित किया। और इन कवियों में जो है वे प्रमुख हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि। धन्यवाद। आज का ये वीडियो
आपके लिए